नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसको जान करके आपको ना थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी के लिए कुछ विशेष सेक्शंस जो आपको पता होने चाहिए, क्या अनुसूचियां होती हैं, किस प्रकार से भारत के अंदर ऑटोनोमस हिल काउंसिल्स होती हैं या ऑटोनोमस काउंसिल्स का निर्माण होता है, क्या है स्टेटहुड की मांग का फायदा, किस प्रकार से। तो ये सेशन जो है केवल प्रोटेस्ट के ऊपर आधारित हो केवल इतना जरूरी नहीं है, इसके अतिरिक्त भी आपको यहां से बहुत सी जानकारियां आज मिलने वाली हैं। तो यानी कि इंडियन पॉलिटी के लिहाज से आपके लिए यह सेशन काफी फायदेमंद रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी फिलहाल के लिए जैसा आप यहां पर देख रहे हैं कि लेह और कारगिल के जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप प्रोटेस्टर्स को मेन पेज पर ही लिखा देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहां पर जो लद्दाख के अंदर लद्दाख डिमांड्स करके इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड नंबर 1, नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स 6th शेड्यूल में डालने का, 3 एडिशनल लोकसभा एंड राज्यसभा की सीट्स, और 4 अर्ली रिक्रूटमेंट्स। अर्ली रिक्रूटमेंट्स मतलब जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें रिक्रूटमेंट्स थोड़ा जल्दी दिया जाना चाहिए। ये 4 डिमांड आपको यहां पर मेन पेज पर दिख रही हैं और नीचे 2 चीजें आपको दिख रही है। यानी अपने आप में यह तस्वीर आपसे बहुत कुछ कह रही है। तो आप एक बार के लिए इस तस्वीर को समझने का काम करें तो आपको यह चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड लेह अपेक्स बॉडी। इन 2 के द्वारा यह मांग उठाई गई है। तो यानी ये पोस्टर जो है यह अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। बस आप इस पोस्टर का एनालिसिस कर लीजिए, अंदर न्यूज कटिंग्स में सब कुछ वही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज लद्दाख। आपको यह याद होगा अगर हम ये वाला मैप आपके सामने रखते हैं, आपको ध्यान होगा भारत के अंदर 5 अगस्त 2019 के दिन जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको हटाकर जम्मू कश्मीर के अंदर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम जम्मू कश्मीर था और एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम लद्दाख था, यानी यूनियन टेरिटरी का नाम। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब हुआ केंद्र के द्वारा सीधी प्रशासित हो रही हैं ये जगह। केंद्र कैसे प्रशासित करता है? अपने द्वारा प्रशासक नियुक्त करके, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करके, उपराज्यपाल नियुक्त करके, अधिकारियों को डायरेक्ट अपॉइंट करके उनसे यहां पर व्यवस्थाएं चलवाता है। ठीक है, अब आपको यदि ये लद्दाख दिखाई दे रहा है तो लद्दाख में आपको 2 जानकारियां अतिरिक्त रूप से होनी चाहिए। नंबर 1 कि लद्दाख जो है ना वो इंडिपेंडेंट, भाई केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, इसके अंदर 2 जिले हैं असल में। इनमें से एक जिले का नाम है लेह और एक का नाम है कारगिल। जी हां, वही कारगिल जो भारत पाकिस्तान के बीच वंस अपॉन ए टाइम मतलब युद्ध का कारण भी बना है, जिस कारगिल पर आकर के पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था, जिन्हें बाद में खदेड़ा गया था। तो ये जो कारगिल है ना साथियों, ये जो आपको लाइन से अंदर की तरफ मैप दिखाई दे रहा है, इधर तो है कारगिल और बाकी बचा जो हिस्सा है वो लेह का है। तो अब यहां पर ध्यान से देखें, लद्दाख डिमांड्स यानी इस वाले हिस्से ने मांग की है। क्या मांग की है? किसकी मदद से मांग की है? कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के माध्यम से। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इस जगह पर है, ठीक है। दूसरा लेह अपेक्स बॉडी, ये वाला जो क्षेत्र है दैट इज लेह अपेक्स बॉडी। ठीक है, इन दोनों ने अपने अपने संगठन बना रखे हैं। लेह वालों ने बना रखा है अपना लेह अपेक्स बॉडी और दूसरा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना रखा है कारगिल वालों ने। 2 लोग समझ में आ गए। इन 2 लोगों की डिमांड क्या है? तो अब इधर देखिए, फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड, यानी इस पूरे क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया जाए। जैसे अब तक जम्मू कश्मीर को कंबाइंड राज्य दर्जा था, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पहले एक हुआ करते थे और उस समय इनका एक स्टेटहुड अपना हुआ करता था। तो अब ये कहते हैं कि एक तो हमको अकेले को राज्य का दर्जा दिया जाए, एक डिमांड, जिसको लेकर के ये खुद भी मानते हैं कि जो एक बार में इतना जल्दी पूरा होने वाली चीज नहीं है, नंबर 1। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, यानी संवैधानिक रूप से हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कैसे? 6th शेड्यूल के अंदर डाल के। 6th शेड्यूल भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 6, जिसमें केवल 4 ही राज्यों के अंदर ऐसे जनजातीय क्षेत्र शामिल किए गए हैं जिनके अंदर मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना करके शासन किया जाता है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों को केवल 4 ही नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जिन्हें आप ATMM करके याद करते हैं। मैं आगे चल के उनको बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये दूसरी डिमांड क्या रखते हैं कि हमें 6th शेड्यूल के अंदर डाला जाए। तीसरी डिमांड क्या है? एडिशनल लोकसभा एंड राज्यसभा सीट।
लोकसभा और राज्यसभा। अभी फिलहाल के लिए लद्दाख से केवल एक सीट आती है जिसके ऊपर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। ये कहते हैं कि एक एडिशनल लोकसभा की और राज्यसभा की सीट भी हमें यहां से दी जाए, क्योंकि कारगिल भी है और लेह भी है। कारगिल और लेह के अंदर कल्चरल डिफरेंस क्या है कि लेह जो है ना वो मेजॉरिटी बुद्धिस्ट एरिया है, बुद्धिस्ट लोग यहां पर रहते हैं, बुद्धिज्म को मानने वाले लोग रहते हैं। कारगिल जो है वो मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया है, लेकिन कारगिल में जो मुस्लिम रहते हैं वो शिया मुस्लिम्स हैं। सामान्यतया जम्मू कश्मीर में सुन्नी मुस्लिमों की बहुतायत है, लेकिन कारगिल के अंदर शिया मुस्लिम्स हैं। तो कल्चरली डिफरेंट है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़े, इसके लिए इनको प्रॉपर तरीके की वो दी जानी चाहिए। और आखिरी जो डिमांड है वो है अर्ली रिक्रूटमेंट। अर्ली रिक्रूटमेंट क्यों? बोले असल में यहां पर जो रोजगार के साधन हैं उनमें, जैसे जम्मू कश्मीर जैसे अपने होता है ना, राजस्थान पीसीएस होता है, ऐसे यूपी पीसीएस होता है, ऐसे लद्दाख पीसीएस की व्यवस्था करवा के परीक्षाओं में तेजी की जाए ताकि लोगों को यहां पर रोजगार मिल सके। इन 4 डिमांड्स के साथ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो देखिए एक ही तस्वीर ने इतनी सारी बातें आपके सामने क्लियर कर दी हैं, है ना। तो ये 4 डिमांड क्यों उठ रही हैं ये मैंने आपको बताने के लिए अब एक बार के लिए सारी खबरें विस्तार पूर्वक मैं आपको दिखा देता हूं। क्रक्स जो है ना मैंने वो पूरा केवल पिक्चर से ही आपको क्लियर करने का प्रयास कर दिया है। ये अखबारों की कटिंग्स हैं जिन कटिंग्स के अंदर इस बात को जस्टिफाई किया जा रहा है कि हाँ यहां पर डिमांड्स उठी हैं। आप यहां पर लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस, लेह अपेक्स बॉडी, इनको आप तस्वीरों के अंदर चलते हुए देख सकते हैं। ये जो लोग यहां पर एकत्रित हैं ये फिलहाल जम्मू में हैं और जम्मू में आकर अपनी बात की मांग रख रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, वी वॉन्ट डेमोक्रेसी इन लद्दाख। क्यों भाई, डेमोक्रेसी नहीं है क्या अभी? इनके अनुसार ऐसा है कि यहां पर केंद्र का सीधा शासन है, अर्थात जनता का शासन यहां पर नहीं है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। लद्दाख के अंदर जो है वो असल में लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल बाकायदा वहां कार्य करती है, लेकिन यहां पर ऑटोनोमस रूप से कोई विधानसभा नहीं है। विधानसभा की तरह ही यहां पर ऑटोनोमस हिल काउंसिल है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो जब अब तो थोड़ा सा और इतिहास जान लीजिए। तो जब 370 स्क्रैप हुआ, जम्मू कश्मीर को कार्व आउट करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, उनमें से एक यूनियन टेरिटरी बनी थी जिसका नाम लद्दाख था, ठीक है ना। ये रहा, अब थोड़ा ब्रॉड मैप देख लीजिए, ये रहा कारगिल, ये रहा लद्दाख और बाकी ये रहा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये लद्दाख और कारगिल में से ये जो लद्दाख वाला जो क्षेत्र है ना जिसमें लेह और कारगिल 2 जिले हैं, तो लेह ने लेह अपेक्स बॉडी बना रखी है और कारगिल ने अपना कारगिल डेवलपमेंट एसोसिएशन केडीए बना रखा है। ये दोनों प्रोटेस्ट करने आए। हालांकि केवल 2 ही संगठन हो जरूरी नहीं है भाई, ऑब्वियसली यहां पर सत्तारूढ़ पार्टी वर्तमान में बीजेपी है, तो वो तो प्रोटेस्ट क्यों करेगी जब केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। हालांकि उनका सांसद डिमांड करता है। अभी तक यहां होता क्या है देखिए, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, पहले की स्थिति और अब की स्थिति थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। देखो पहले क्या था कि इस पूरे क्षेत्र को लेकर के जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर अपनी एक विधानसभा होती थी जिसकी अपनी एक कार्यकारिणी होती थी, 6 साल का कार्यकाल होता था, इवन इनका अपना भी एक संविधान होता था। पहले सब ऐसा होता था 2019 से पहले। 19 के बाद में जब इसको यूटी बनाया गया तो अब यहां पर सीधा केंद्र का शासन है, यहां पर केंद्र का शासन है। लेकिन इस क्षेत्र में जब जम्मू कश्मीर विधानसभा भी हुआ करती थी उस समय भी यहां पर लद्दाख के अंदर क्या होता था, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी। क्या हुआ करता था? लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ करती थी और इसके अंदर बाकायदा उम्मीदवार चुन के जाते थे, है ना। मतलब 30 या 31 के आसपास सीटें हैं इसमें, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शहर के अंदर पार्षद चुन के जाते हैं ना। अगर आप बात करें नगर निगम की, नगर पालिका की, नगर परिषद की, तो उनके अंदर जिस प्रकार से चुन के पार्षद जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है लेह के अंदर, वहाँ पर लोग चुनकर जाते थे, ठीक है। अब सवाल आता है कि एक बात बताइए सर, शुरुआत में जब बात देखी जा रही थी कि हाँ भाई जो अपना ये है जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, इसके अंदर जब यूनियन टेरिटरी की बनाने की बात आ रही थी तो सबसे ज़्यादा जो खुश होता हुआ दिख रहा था वो तो सर था ही लद्दाख। अब इसको क्या हो गया भाई? जिस समय ये सब हो रहा था उस समय सबसे ज़्यादा खुश कौन था? लद्दाख था। फिर अब क्यों? आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए असल में क्या है कि यहां पर खुशी थी इस बात की कि राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया जाए तो बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में जब राज्य के रूप में हुआ करते थे, यानी यह क्षेत्र जब जम्मू कश्मीर के अधीन हुआ करता था लद्दाख वाला,
तब तो इनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। अब कम से कम केंद्र के सीधा संपर्क में तो आ गए, यानी इनकी डिमांड में, भाई पहले तो आप ही लोग थे जिन्होंने डिमांड किया था कि हमें केंद्र शासित बनाओ, अब क्या दिक्कत आ गई? तो अब दिक्कत क्या आ गई वो मैं आपको बता रहा हूं कि इनका कहना है कि भाई पहले से तो हम बढ़िया स्थिति में हैं क्योंकि हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश आ गया, लेकिन उससे अलग होकर, जम्मू कश्मीर प्रशासित से अलग होकर के हमने चीज तो कर ली, लेकिन अब जो हमारा बाकी बचा काम है ना, 50% सफलता हमको इसलिए मिली है क्योंकि हमको एक विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग है हमारी, वो पूरी हो जाए। अब इसको कैसे समझें आप? दिल्ली क्या है? दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन वहां तो मुख्यमंत्री भी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश जिसके अंदर विधायिका भी है। विधायिका मतलब यहां पर लेजिस्लेचर चुनकर जनता के द्वारा भेजी जाती है। एग्जैक्टली लद्दाख वालों का डिमांड है कि हम लोगों को आपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, बढ़िया, हमारी मांग थी ये कि हम सीधा केंद्र के संपर्क में रहें, आ गए हम, लेकिन अब हमारी डिमांड जो है ना वो आपने सुनी, अधूरी सुनी थी। हमने कहा था हमको केंद्र शासित प्रदेश विद विधायिका बनाओ। विधायिका का मतलब हमारे यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही विधानसभा बनाओ जैसे आप दिल्ली में बनाकर रखे हैं। जम्मू कश्मीर भी अब यही डिमांड कर रहा है ना। तो यहां पर कहा गया है कि हमारी अभी विधायिका की जो मांग है ना वो अधूरी रह गई है। ठीक है, तो अब क्या है, नेक्स्ट क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में यहां पर इस प्रकार का मूवमेंट चल रहा है, ये लोग अपनी अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। ठीक है, केंद्र के द्वारा जो मांग उठाई, इनके द्वारा जो मांग उठाई जा रही है, इनका कहना है कि या तो आप हमें हमारी बात यहां सुन लो, नहीं तो हम दिल्ली पहुंच करके अपनी मांग रखेंगे, फरवरी के तीसरा सप्ताह में आएंगे। तो देखिए ये इनकी 4 मांगे हैं। तो आपको ना जब आप लेह लद्दाख के अंदर या लद्दाख की वर्तमान स्थिति या फिर 370 के बाद क्या बदला क्या नहीं बदला, तो आप इन 4 पॉइंट्स को याद रख सकते हैं क्योंकि ये 4 पॉइंट आपको अपने आप में बहुत कुछ व्याख्या करते हुए दिख जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तो स्टेटहुड की बात समझ में आ गई, ये स्टेटहुड की जगह क्या चाहते हैं, मतलब स्टेटहुड लाइक मतलब यूनियन टेरिटरी विद विधायिका, है ना। अब उसको स्टेटहुड आप समझे फिलहाल के लिए, तो इनके हिसाब से वो स्टेटहुड है। दूसरी चीज क्या है, वो है 6th शेड्यूल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें डाल दिया जाना चाहिए। अब ये क्या कहानी है? देखो 6th शेड्यूल जो है ना, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मैं आगे लेकर चलता हूं एक बार के लिए। वो 6th शेड्यूल की मैं आपको पेज तक ले चलता हूं, आप इसको देखें एक बार। देखिए भारतीय संविधान के अंदर बारदोलाई समिति की सिफारिशों के आधार पर 6th शेड्यूल के अंदर कुछ हिस्से जोड़े गए थे। कौन कौन से? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम पूरे पूरे नहीं है। इनके अंदर जहां जहां पर ट्राइबल्स रहते हैं, जैसे देखिए मेघालय के अंदर खासी हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैंतिया और गारो। तो आप याद भी रखते हैं मेघालय की 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जैंतिया, और उन्हीं के ऊपर मतलब वो रहती हैं, ट्राइब्स रहती हैं। तो उन ट्राइब्स के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स निर्माण की बात की गई थी मेघालय के अंदर। कब? 6th शेड्यूल के अंदर बारदोलाई समिति की सिफारिशों के आधार पर। अब ये क्या है, मतलब असल में ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती क्या है? तो देखिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है ना, एक प्रकार से समझिए कि इन्हें संविधान के द्वारा स्पेशल पावर गिवन है। कैसी स्पेशल पावर गिवन है? कि ये जो लोग हैं ना, ये अपने क्षेत्र में टैक्सेशन लगाना, टैक्सेशन जैसे, और मान लो कि कहीं पर कोई पार्किंग का टैक्स लगाना है या फिर जमीन के ऊपर कोई टैक्स अतिरिक्त वसूलना है, तो ये अपने हिसाब से वहां का निर्णय ले सकते हैं। तो एक प्रकार से ये नियमों की पालना में स्वतंत्र प्रकार के हैं। इसको थोड़ा सा आसान भाषा में ये समझिए, जैसे एक राज्य के अंदर तो मुख्यमंत्री बैठता है, मुख्यमंत्री होता है, विधायिका होती है और पूरा उस विधानसभा के माध्यम से चीजें ऑपरेट होती हैं। लेकिन सोचकर देखिए कि एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर कुछ जनजातियां रहती हैं और वो अपना निर्णय खुद लेती हैं। यानी मेघालय के अंदर मुख्यमंत्री भी बैठता होगा, लेकिन एक ट्राइबल है जो कि बैठा हुआ है गारो हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल बनाकर, जो अपने निर्णय खुद लेता है, उसके पास इंटरफेयर नहीं कर रहा है कोई। तो वो जो इंटरफेरेंस से मुक्त प्रकार की चीजें हैं, वो ट्राइब्स को उनकी ट्राइबल एक्टिविटीज को सेफगार्ड करने के लिए दी गई हैं। फिर आप पूछेंगे तो सर इसका मतलब इनकी डिमांड तो गलत हुई। किनकी? लद्दाख वालों की। ये क्यों डिमांड कर रहे हैं? तो ट्राइबल्स को दिया हुआ है। तो साथियों लद्दाख क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें से 97% ट्राइबल्स हैं। तो इनका मानना है कि जब हम 97% ट्राइबल एरिया के लोग यहां हैं तो फिर हमें क्यों नहीं दी जा रही हैं चीजें।